शापित कथाएं। कुलभूषण की रात की 2 बजे की ट्रेन थी, इसलिए वो लगभग रात 12 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने सोचा अकेले बैठकर क्या करूं, इसलिए प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर जाकर वो एक बेंच ढूंढकर उसमें बैठ गया। फिर उसने अपने बैग से एक हॉरर कहानियों की किताब निकाली और पढ़ने लगा। कुछ देर तक किताब पढ़ने के बाद उसे सिगरेट पीने की तलब लगी, तो उसने सिगरेट का पैकेट निकाला। उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाया और पीने लगा। तभी उसकी बेंच में ना जाने कहां से कंबल लपेटे हुए एक बूढ़ा आकर बैठ गया और उससे बोला, बाबूजी, क्या एक सिगरेट मुझे भी मिल सकती है? पहले तो कुलभूषण थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर बूढ़े की ओर बढ़ा दी। तब बूढ़ा बोला, माचिस भी तो चाहिए होगी इसे जलाने के लिए। इतना सुनते ही कुलभूषण ने उस बूढ़े की सिगरेट को लाइटर से जला दिया और फिर बूढ़ा सिगरेट पीने में मगन हो गया। थोड़ी ही देर में बूढ़े ने अपनी सिगरेट खत्म कर दी और फिर कुलभूषण से पूछा, बाबूजी, आप यहाँ सुनसान बेंच पर क्यों बैठे हैं? भीड़ अच्छी नहीं लगती क्या आपको? मुझे ये किताब पढ़नी थी और यहाँ इस बेंच के पीछे लैंप पोस्ट की अच्छी रोशनी थी, इसलिए बैठ गया। कुलभूषण ने बोला, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? है ऐसी ही भूतिया कहानियों वाली। क्या आप भूतों को मानते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भूत होते हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि भूत होते हैं। वो कैसे भला? पहले मैं जल्लाद हुआ करता था, वहाँ मैंने ऐसी कई शक्तियों को महसूस किया जो कभी कभी मुझ पर हावी होने की कोशिश भी किया करती थी। मैं रात में अचानक डर जाता था, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। डर के कारण जल्लाद का काम छोड़ दिया? नहीं, उसका तो कोई और ही कारण था। वो क्या कारण था? मैं जल्लाद था, इसलिए कोई भी अपनी लड़की की शादी मुझसे नहीं करना चाहता था। जब भी मेरे पिता किसी के घर मेरे रिश्ते के लिए जाते तो लड़की वाले पूछते कि लड़का क्या करता है। जब मेरे पिता कहते कि जल्लाद है तो रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता। ये सुनकर कुलभूषण जोर जोर से हंसने लगा। जब उसकी हंसी खत्म हुई तो फिर उसने बूढ़े से पूछा, फिर इसके बाद कौन सा काम किया? फिर मैं शमशान घाट में लाशें जलाने लगा। इस काम को भी लोग पसंद नहीं करते और फिर तब भी मेरा रिश्ता नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो काम भी छोड़ दिया। उसके बाद आपने कौन सा काम शुरू किया? कुलभूषण की बात सुनकर बूढ़ा बोला, फिर मैं मुर्दा घर में काम करने लगा। काम का पहला दिन था। मुर्दे तो मैंने पहले भी उठाए थे, लेकिन पहले दफे किसी ऐसे मुर्दे को हाथ लगाया था जो कई दिन पहले मर चुका था। जहर खुरानी का केस था। नीला पड़ा शरीर अकड़ा हुआ था। सारा दिन मेरे हाथ पैर कांपते रहे। ऐसा लगा कि किसी भी पल या तो वो जिंदा हो उठेगा या मैं मुर्दा हो जाऊंगा। उबकाई आती थी, खाना नहीं खा पाता था। चाहे जितना हाथ धोऊं या नहाऊं, शरीर किसी लाश की तरह गंदाता हुआ लगता था। फिर यूं ही 25 साल बीते। परिवार से ज़्यादा वक्त शवों के साथ बिताता था और घर से ज़्यादा मुर्दा घर में। 22 बरस का था जब ज़रूरतों ने वहाँ भेजा। कितने ऐसे दिन बीते जब रात केवल लाशों के बारे में सोचते बीतती। बॉडी को वार्ड से लाना, साफ करना, लेबल लगाना, पैक करना और फिर परिजनों का इंतज़ार करना। और इन सब के बीच हर लाश की कहानी जानने को दिल करता। कैसा इंसान रहा होगा, कैसी ज़िंदगी जी होगी। कभी नन्ही लाश देखता, कभी जवान। जीते जी मैं जिनकी मदद ना कर सका, मौत के बाद उन्हें सहेजने का काम निहायत नरमी से करता था। हर तरह से उन्हें आराम देने की कोशिश करता था। धक्का न लगे तो संभाल कर स्ट्रेचर पर रखता था। शायद इससे ही उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल जाए। शरीर की चीर फाड़ चिकन मछली मीट से अलग होती है। रोज करते हैं, लेकिन रोज वही तकलीफ होती है। पोस्टमार्टम के बाद कटे हुए शरीर को करीने से सिला जाता है। कोशिश रहती थी कि वो जिंदा जैसा मुर्दा लगे। बॉडी 72 घंटों तक रखी जाती थी।
फिर 48 घंटों की अवधि और मिलती थी। खींच खांच कर 1 हफ्ते तक लाश रखी जाती थी। लावारिस लाशों को पुलिस वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जाते थे। कई बार ऐसे मामले भी आते थे जब अटेंडेंट के पास बॉडी ले जाने तक के पैसे नहीं होते थे। तब हम सारे लोग मिलकर जितना हो सकता था पैसा जोड़ते थे और उसे शव दे देते थे। कई बार तो लावारिस शरीर पड़े ही रहते थे। तब हम अस्पताल के सोशल वर्कर की मदद लेते थे ताकि कम से कम उन सब का अंतिम संस्कार तो हो सके। ऐसा ही एक लावारिस शरीर वहाँ आगे अंधेरे में पड़ा है। मैं अभी देख कर आया हूँ बाबूजी। अगर आप स्टेशन मास्टर को खबर कर देंगे तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि मैं जाऊँगा तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों? आपकी बात कोई क्यों नहीं मानेगा? कुलभूषण ने बूढ़े से पूछा। क्योंकि मैं हरदम शराब के नशे में धुत रहता हूँ बेटा। बहू ने घर से निकाल दिया है, इसलिए स्टेशन में पड़ा रहता हूँ। इसलिए कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। सब कहेंगे कि मैं नशे में कह रहा हूँ। अच्छा बाबा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राम आसरे है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप जल्दी से स्टेशन मास्टर को खबर कर दो। राम आसरे के जाने के बाद कुलभूषण खबर कहने चला गया। स्टेशन मास्टर ने किसी खलासी को कुलभूषण के साथ भेज दिया। खलासी ने उस जगह पर जाकर मुआयना किया तो सच में वहाँ कोई शरीर पड़ा था। खलासी ने उसकी नब्ज देखी तो वो सच में बंद थी। फिर टॉर्च जलाकर उस शव का चेहरा देखा तो खलासी बोल पड़ा, ये तो राम आसरे है। लगता है बेचारा इस दुनिया से अलविदा हो गया। कुलभूषण ने इतना सुना तो फौरन खलासी के हाथ से टॉर्च छीनकर उस शव का चेहरा देखा तो वो सच में राम आसरे ही था और बगल में उसका कंबल भी पड़ा था। अब कुलभूषण बहुत डर गया था। उसने सोचा कि वो इतनी देर से एक आत्मा से बात कर रहा था। अब डर के मारे बाकी रहना कैसे बीतेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।